नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। और उनकी अगर डिटेल की हम बात करें तो किसी भी मंत्री पर कोई भी केस दर्ज नहीं है, यानी कि पूरा मंत्रिमंडल बेदाग है। कैबिनेट में 14 चेहरे टोटल हैं और जिनमें से 13 करोड़पति हैं। ये हम बता दें कि करोड़पति की लिस्ट में सीएम खुद भी शामिल हैं। और चुनाव के दौरान जो इलेक्शन एफिडेविट जो दिया गया था प्रत्याशियों की तरफ से, तो उसमें सबसे ज्यादा 98 करोड़ की प्रॉपर्टी विपुल गोयल मंत्री के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी कि मंत्रियों में सबसे ज्यादा अमीर जो है वो विपुल गोयल है। वहीं कृष्ण बेदी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो लखपति हैं और उनके पास 57 लाख की प्रॉपर्टी है। सैनी के मंत्रिमंडल के अंदर सबसे युवा हैं गौरव गौतम, 36 साल के हैं। वहीं सबसे उम्र दराज हैं श्याम सिंह राणा, 76 साल के हैं। कैबिनेट में महिला चेहरे के तौर पर आरती राव और श्रुति चौधरी 2 हैं। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो मंत्री बनने वालों में अरविंद शर्मा डॉक्टर हैं, सीएम नायब सैनी और श्रुति चौधरी एलएलबी की हुई है। वहीं आरती राव और गौरव गौतम के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। कैबिनेट में शामिल अरविंद शर्मा लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरा चुके हैं। वहीं राव नरवीर सिंह 1987 में विधानसभा चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत को हरा चुके हैं। इसके अलावा आज मंत्रिमंडल की कल शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद में आज शपथ ग्रहण के उपरांत सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में अपने सचिवालय में पदभार संभाल लिया। उनके खुद के पदभार संभालने के बाद में जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर जो फैसला सबसे पहला लिया गया है वो ये लिया गया है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फ्री डायलिसिस होगी, ये ऐलान किया गया है। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं सीएम सैनी ने सभी मंत्रियों का भी पदभार संभलवाया, उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। इसके अलावा अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने अनिल विज एक बार फिर मंत्री बनने के उपरांत अपने पुराने जो उनका एक्शन बोर्ड था उसके अंदर आ गए हैं। दरअसल आज उनके एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में अंबाला के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर वो पहुंचे और उसके अंदर काफ़ी अधिकारी मौजूद नहीं थे। उसको लेकर सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं का स्वागत पहले हो गया। उसके बाद में मीटिंग के अंदर अफसरों से उनका हालचाल पूछा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि बाकी के अफसर कहाँ हैं। ऐसा बोलते ही उनके पास जो एडीसी बैठे थे उन्होंने कहा कि सारे यही है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ सारे नहीं है, यहाँ आप हैं, मैं हूँ और एक दो और अधिकारियों का बताया भी ये बैठे हैं। तो वो एडीसी अपराजिता और एसडीएम सतेंद्र शिवाच वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इसी बीच उन्होंने जो अफसर बैठे थे उनको मीटिंग छोड़कर जो बाहर जाने का बोल दिए, यानी कि वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि जब उनके सेक्रेटरी की तरफ से मैसेज पहुंच गया था तो ऐसी स्थिति के अंदर सभी अफसरों को यहाँ होना चाहिए था। वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, तो एक हिसाब से अपना पुराना रूप अनिल विज ने दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा के कैथल में कल जो रिजल्ट जारी हुआ था ग्रुप सी और डी का, उसके अंदर कैथल के डीग गांव के 55 युवाओं की सरकारी नौकरी लगी है। और उसको लेकर एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को डीग गांव के सरपंच रोहतास नैन को फोन पर बातचीत की। उन्होंने बधाई दी है गांव के युवाओं को, सरपंच को, और इसके साथ ही प्रेरित भी किया है और पूरे हरियाणा के अंदर ये एक मैसेज गया है। वहीं सरपंच ने बताया कि उनके गांव में 350 युवा नौकरी लग चुके हैं। इसके अलावा अब दूसरी खबर का हम रुख करते हैं, जिसके अंदर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कल
कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद में आज उन्होंने अपने एक्स पर 2 ट्वीट किए हैं और उसमें उन्होंने लिखा अपनी नाराजगी के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं और एक पूर्वकालिक राजनीतिज्ञ हूं तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद भविष्य की रणनीति तय करूंगा। वहीं कुछ नेताओं द्वारा मेरा राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्यप्रणाली और बाधाओं का विस्तार से विवरण दूंगा। मीडिया से मैं बात करूंगा। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें तो मैं मीडिया से मुलाकात करूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे 2 साल से कुछ नेता मुझे अपमानित और परेशान कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव द्वारा पार्टी छोड़ने के फैसले पर उनके बेटे और पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कहा, कैप्टन साहब ने यह फैसला कैसे और क्यों लिया है ये तो वही बता सकते हैं, मैं कांग्रेस के साथ हूं। ये उनकी तरफ से बयान है। वहीं अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल के बाद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर बीजेपी के विधायकों में घमासान मच चुका है और होड़ लगी हुई है कि किसको यह पद मिलेगा। और अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर 2 नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसके अंदर स्पीकर को लेकर है घरौंडा के विधायक हरविंद कल्याण और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सीट से विधायक पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा। ये डिप्टी स्पीकर जो है उनके पद को लेकर, वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर भी 2 नाम चल रहे हैं। जो चर्चा है वो जींद से कृष्ण मीढा और सफीदों से रामकुमार गौतम, इनका नाम ज्यादा चल रहा है। ये आज की बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा अभी की जो खबर चल रही है वो ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से किसको जो है वो विधायक दल का नेता चुना जाता है और कौन जो है आने वाला जो अब ये सेशन शुरू होगा उसके अंदर किसको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाएगा। इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुमारी शैलजा गुट का लगातार आरोप है कि कांग्रेस की जो हार है उसकी वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसको लेकर अब वहां पर जो विधायक दल का नेता चुनने की बात है, जो नेता प्रतिपक्ष की बात है, तो उसको लेकर कुमारी शैलजा की तरफ से उनका जिसका जिक्र ज्यादा चल रहा है वो चंद्रमोहन बिश्नोई है। पंचकुला से वो विधायक बने हैं, पहले वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वहीं अब 2-3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने पक्ष में एक ताकत दिखाने का काम जो है वो उन्होंने किया और एक मीटिंग अपने आवास पर बुलाई, जिसके अंदर 37 में से 31 विधायक वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में एक शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं और अब जो मीटिंग चल रही है उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। वहीं यहाँ पे मैं बता दूं कि 3 ऑब्जर्वर है, अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा, वो मीटिंग के अंदर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से प्रताप सिंह बाजवा का जो बयान मीडिया में आया है वो ये है कि यहाँ पर सर्वसम्मति से फैसला लेकर और उसके बाद हाईकमान तय करेगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। हालांकि मीटिंग के दौरान हुड्डा और शैलजा गुट के अंदर खींचतान शुरू हो चुकी है, ऐसे जो सूचना है। और फैसला मुझे नहीं लगता कि आज की मीटिंग में फैसला होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी थानेसर से अशोक अरोड़ा विधायक है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का एक चर्चा चल रही है कि वो उनको बना सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ मीटिंग में फैसला होता है और उसके बाद में कांग्रेस हाईकमान किसको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। तो ये बड़ी खबरें आज की हरियाणा सत्र की है। वहीं अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में कल जिस तरह से जो नई सरकार का गठन हुआ तो उसके अंदर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर अपने 2-3 पोस्टें डाली है और गठबंधन सरकार में वो पहले थे बीजेपी के साथ और अभी भी उनका प्रेम झलक रहा है। उसमें उन्होंने 3 पोस्टें डाली है,
जिसमें बीजेपी सरकार और उनके मंत्रियों को बधाई दी है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पोस्ट में जिन लाइनों का इस्तेमाल किया है उससे जाहिर हो रहा है कि वो भाजपा के करीबी हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भाजपा ने इतिहास रचते हुए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। वहीं दूसरी पोस्ट में लिखा कि भाजपा सरकार विभागों मंत्रालयों में गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाएंगे। वहीं तीसरी पोस्ट में भाजपा के 3 कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महिपाल ढांडा और रणवीर गंगवा का नाम लिखकर लिखा कि आपके अनुभव एवं योग्यता से प्रदेश की उन्नति एवं प्रगति को गति मिलेगी। इन तीनों पोस्टों से दुष्यंत और बीजेपी की नजदीकियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पोस्टिंग हुई है। वहीं सिरसा के डवाली के अंदर एक बार फिर आज डीएपी खाद को लेकर दुकानदार और किसान आमने सामने हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। दरअसल डवाली की दुकान नंबर 139 पर डीएपी के करीब 700 बैग आए थे। जैसे ही किसानों को बुधवार रात को डीएपी आने की सूचना मिली तो गांव के लोग सुबह 5 बजे से ही दुकान के बाहर लाइन लगाकर वो खड़े हो गए। जब तक दुकानदार दुकान पर पहुंचे तब तक सैकड़ों की संख्या में किसान लाइन लगाकर खड़े थे। दुकानदार संदीप ने किसानों के को प्रति किसान 4 बैग डीएपी व 2 बैग एनपीके खाद देने की बात कही गई। किसानों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अगर डीएपी के साथ अन्य किसी प्रकार की सामग्री दी जाएगी तो उसकी लिखित दिखाएं, यानी कि उसका उन्होंने विरोध किया, जिसको लेकर दुकानदार व किसानों में बहस हो गई और इस बात को जो है किसान अड़ गए कि डीएपी के 4 बैग दिए जाएं, एनपीके वो नहीं लेंगे। और इस बात को लेकर जो है मामला वो थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। और ये अकेले डवाली की नहीं, ये पिछले करीब 15 दिन से चल रहा है। इस तरह की मनमर्जी यहाँ पर दुकानदार की तरफ से की जा रही है कि या तो कहीं पे डीएपी के साथ एनपीके दिए जा रहा है, कहीं पर सागरिका नाम की एक जो है दवाई वो दी जा रही है, कहीं पे नैनो यूरिया जो है वो धक्के से दी जा रही है। इस तरह से किसानों के साथ एक हिसाब से किसानों का शोषण किया जा रहा है। हालांकि ये मामला जिस तरह से मीडिया में आ रहा है तो वो सरकार तक, प्रशासन तक भी पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर ठोस कार्रवाई किसी तरह की नहीं की गई है। और मैं बता दूं कि इस तरह से कोई भी दुकानदार अगर डीएपी के साथ इस तरह की कोई भी चीज देने का प्रेशर डालता है तो वो बिल्कुल इलीगल है, अवैध है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसका उचित प्लेटफॉर्म वो यही है कि जिला के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीसी, उनको लिखित में शिकायत सबूत के साथ दिए जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और कार्रवाई इस तरह की भी हो सकती है कि उनका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है, इस तरह का प्रोविजन है। तो ऐसे में किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। वहीं जो दुकानदार है वो किसानों की पीड़ा को समझें और उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। उनका जो सामान है वो दूसरी जो चीजें दी जा रही है, ये जो प्रेशर डाला जा रहा है वो किसानों पर ना डाला जाए। तो ये पूरा हमने आपको पूरा घटनाक्रम हरियाणा का, सिरसा का बताया है। आपको हमारा ये वीडियो किस तरह का लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।